तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा, तू साहिब गुणी निदाना। तुमरी महिमा बरन न साको, तू ठाकुर ऊंच भगवाना। तुमरी महिमा बरन न साको, तू ठाकुर ऊंच भगवाना। धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी, तेरा शुकराना। वाहे गुरु वाहे गुरु, तेरा शुकराना, तेरा शुकराना। सुने दियां पौड़ियां जपजी साहब दी गुरबाणी दी विचार गुरु महाराज दी अपार किरपा दे सदका अपने सेवकां पासों वो लै रहे हैं। सुनिए दियां 8 ते 9 पौड़ियां दे विचार असी पिछली वारी समझी कि सुनन दे नाल, सुनन शक्ति दे नाल साड़ी श्रवण शक्ति बहुत बलवान है। इसका उपयोग, इसकी वर्तन प्रॉपर तरीके नाल कीती जाए। ये प्रोसेस ऐसा है सुनन दा, सुनना, समझना, बूझना, मन विच प्रवेश कर जाना और धारण हो जाना। ऐसा सुनना, ऐसा प्यारा सुनना, ये असी समझिया कि सुनन दे नाल वड्डियां वड्डियां अध्यात्मक पदवियां प्राप्त हो जांदियां हन। सिद्ध पीर सुरनाथ बन जाते हैं। धरत धवल आकाश के भेद समझ आ जाते हैं। दीप लो पाताल की सूझी हो जाती है। और जो काल है वो काल का डर मन के अंदरों खत्म हो जाता है और भगतां दे अंदर मन के अंदर हमेशा विकास रहता है, खेड़ा रहता है, चढ़दी कला रहती है, पॉजिटिव थिंकिंग रहती है। भगत कौन हन? भगत पब्बे तो पाओ ते भरोसा। भगत कौन है? पब्बे तो पाओ ते भरोसा, गगे तो ज्ञान, तत्ते तो त्याग दी भावना। ये जो 3 गुण हैं ना, भाव ते भरोसा, अटल भरोसा ते ज्ञान हो जाना। कैसा ज्ञान? अनुभवी ज्ञान, अनुभव प्रकाश। सुनिया सुनिया, पढ़िया पढ़िया ज्ञान नहीं, अपने अंदर दा अनुभव प्रकाश हो जाना। उस परमेश्वर दी सैभंग दी कृपा दे नाल तो भय तो भरोसा, भाव प्रेम, गगे तो ज्ञान, तत्ते तो त्याग दी भावना, डिटैचमेंट। ये 3 महान इलाही गुणा दी जो प्राप्ति जिन्हां नूं हो जाती है वो भगत बन जाते हैं। संसार दे अंदर विचरण करदियां होया, परिवार दे अंदर रहंदियां होया वो मोह माया तो अलिप्त रहंदे हन, डिटैच होके रहंदे हन, प्रेम नाल अपनी ड्यूटीज ते कमिटमेंट्स नूं निभांदे हन। ऐसे भगत ना दे मन दे अंदर हमेशा विकास रहंदा है, खुश रहंदे हन, एक्सेप्टेंस विच रहंदे हन। सवेरे या शाम या कल इतना नहीं, हमेशा सदा कहते हैं नानक भगता सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नास। उन्हां भगतां दा उन्हां दी अवस्था ऐसी बन चुकी है कि उन्हां दे दुखां ते पापां दा नाश नाल नाल हुंदा जांदा है। उन्हां दे दुख बनदे नहीं, दुख हन जेड़े वो भी सुख महसूस हुंदे हन, सुख दा अनुभव हुंदा है। ऐसी मानसिक स्थिति उन्हां दी हो जाती है। और पापां दा नाश, किसी नूं हर्ट नहीं करते, किसी नूं उच्चा नहीं बोलते, किसी नूं क्रोध नाल नहीं बोलते, किसी नूं नाल ठगी नहीं करते, सब नाल प्रेम करते हैं, तब पाप बनते ही नहीं। उन्हां दा दुखां पापां दा नाश हो जाता है। ऐसा असी जो है 8वीं पौड़ी विच समझिया। फिर असी समझिया कि सुनन दे नाल
किस तरह ईश्वर ब्रह्मा इंद बने और मंदे मुखां नूं भी सलाहना करनी आ गई और इस तन दे भेद समझ आ गए, इस परमेश्वर नूं मिलन दी युक्तियां समझ आ गईयां, शास्त्रां सिमृतियां वेदां दा ज्ञान हो गया। ऐसे भगतां दे अंदर हमेशा विकास रहंदा है और सदा वो खुश रहंदे हन। प्रभु नाल जुड़े हुए महापुरुषां दे बचन सुन के प्रभु नाल जुड़न दी युक्ति जुड़न दी जांच आ जाती है और ऐसा भगतां दे मन दे विच हमेशा विकास रहंदा है। ऐसा गुरु महाराज सानू दसदे हन। गुरु दे उपदेश नूं सुनिया सानू वेदां शास्त्रां होर ग्रंथां विच छिपे अनमोल रत्नां दा पता लग जाता है और सानू चंगे और मंदे दी पहचान हो जाती है और चंगे ते मंदे कर्मां दा भी ज्ञान हो जाता है, कर्मां दे फल दा ज्ञान हो जाता है। इस करके गुरु दे उपदेश दे नाल बुद्धि साडा मन निर्मल हो जाता है ते गुरमुख जन विकारां तो बच जाते हैं, उन्हां दा जीवन सुखमई हो जाता है, उन्होंने कोई सोग नहीं कोई दुख नहीं रहिंदा और वो हमेशा ही खिड़े रहंदे हन, हमेशा ही गुरु के उपदेश के नाल चढ़दी कला विच रहिंदे हन। ऐसा असी समझिया। हुण असी अज गुरु की कृपा दे नाल पौड़ी 10वीं ते 11वीं के बारे समझांगे। सुनिए सत संतोख ज्ञान, सुनिए 68 का स्नान, सुनिए पढ़ पढ़ पावे मान, सुनिए लागे सह ध्यान। सुनन दे नाल ये जो 3 गुण हैं सत संतोख ते ज्ञान। सत जब संतोख दे नाल आंदा है तो इसका अर्थ दानी बन जाता है। वैसे सत का अर्थ आप सारे जानते हो, अटल दृढ़ अडोल सत सच। तो कहते हैं गुरु महाराज सुनन दे नाल सुनन शक्ति दे नाल सत संतोख ते ज्ञान की प्राप्ति होंदी है। जब संतोख दे नाल सत आंदा है इसका अर्थ दानी होंदा है। दानी का अर्थ होंदा है जो साडे तो पिछड़ गए हैं, जो साडे तो पिछड़ गए हैं, पिछे रह गए हैं किसी भी एरिया दे अंदर, किसी भी दिशा दे अंदर, वो जो पिछे रह गए हैं उन्होंने सपोर्ट करना, उन्होंने ज्ञान देना, उन्हों की बांह फड़ लैनी, उन्होंने गुरु दे नाल जोड़ देना। ऐसा दानी बन जाना दा स्वभाव बन जाता है। परोपकारी बन जाते हैं, बुरे दा भला करते हैं। तो जो दानी हैं ऐसे दानी जो अपने तो पिछे रह गए मनमुखा नू गुरमुखा नू पिछड़ी हुई आत्मा नू सपोर्ट करते हैं, ऐसा ज्ञान का दान करते हैं और संतोखी बन जाते हैं। संतोखी की हुंदा है जो भी दातारा जो भी दाता उस दातार पासों प्राप्त हुईयां हन उन्हां दाता दे नाल प्यार करना, उन्होंने लाइक करना और मन विच कोई भी उलांबा शिकायत कंप्लेन नहीं रहती, उन्होंने संतोखी कहते हैं। और संतोखी ही जो है वो दानी बन सकता है। अपने खर्चे अपनी इच्छावां तृष्णावां कटा के वो जो है लोकां दे उत्ते परोपकार ते पैसा खर्च करता है, ऐसा भी दानी बनता है। ज्ञान का भी दान करता है, तन मन धन दे नाल वो दानी स्वभाव का बन जाता है और संतोखी बन जाता है। अपनी तृष्णावां ते अपनी इच्छावां ते उहदा संयम हो जाता है, ऐसा ज्ञान उसनों प्राप्त होता है। सुनिए 68 का इश्नान, सुनन दे नाल 68 तीर्थां दे इश्नान दी प्राप्ति घर बैठे हो जाती है। जद मन गुरु दे उपदेश दे नाल बार बार इश्नान करता है ते उसनों 68 तीर्थां दे इश्नान दा जो फल है वो घर बैठे प्राप्त होता है। 68 मीन्स 8 + 60, 8 + 60। दुनिया दे अंदर संसार दे अंदर 68 तीर्थ स्थान हैं। जिथे तीर्थ स्थान किसनों कहते हैं, जिथे जिथे भगतां ने बैठ के समाधियां लगाइयां भगती कीती
वो जगह जो है तीर्थ स्थान बन गई। भगतां ने तीर्थां नूं जन्म दिता, ना कि तीर्थां ने भगतां नूं जन्म दिता। जिथे जिथे भगतां ने समाधियां लगाइयां, भगती कीती, ऐसे स्थान तीर्थ स्थान बन गए। जैसा मनिया जाता सी ਇਹ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਧੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕੁੜੀਆਰ ਤੋਂ ਸਚਿਆਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਣੀਏ ਪੜ ਪੜ ਪਾਵੇ ਮਾਨ। ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਪੜਿਆ ਜਾਏ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਹਾਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਸੁਣਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ? ਮਹਾਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕਾਂ, ਗਿਆਨਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ अपने आस-पास मान की प्राप्ति होती है, रिस्पैक्ट मिलती है, इज्जत मिलती है, तो वो होर पढ़ते हैं। सुनिए पढ़ पढ़ पावे मान। हर थां ते उसनों जो है मान प्राप्त होता है, क्योंकि उसकी कथनी और करनी इक्को जी हो जाती है। उसका मन और बाहर का आचरण इक्को जिहा हो जाता है। उहदे मन होर, मुख होर नहीं होंदा। ऐसे महापुरखों नूं रहनी बहनी, कथनी बदनी, उठना बैठना, उन्हां दा जो है आचरण इतना अच्छा हो जाता है, उन्होंने हर जगह ते प्राप्ति होंदी है, मान दी इज्जत मिलती है, शोभा मिलती है। उन्हां दे बचनां नूं सुन के बंदे दा मन भटकणों हट जाता है। वो आप जपते हन, उन्हां नूं भी नाम जपांदे हन, उन्हां दी बिरती टिकी रहिंदी है। ऐसा गुरु दसते हैं। सुनिए पढ़ पढ़ पावे मान। सो होर पढ़न की इच्छा होना, होर पढ़न की इच्छा होना, ये गुण की प्राप्ति हो जाती है। अनुभव प्रकाश अंदरों हो जाता है। सुनिए लागे सह ध्यान। सुनन दे नाल उन्हां दा सहज ध्यान लगता है। सहज की है? अडोल अवस्था, मन की अडोल अवस्था, आत्मक अडोलता बनती है। मन की अडोल अवस्था, आत्मा की अडोल अवस्था बनती है। मन फिर डोलता नहीं, टिकिया रहता है। और जो ध्यान है, जो साडे विचार हन, वो ध्यान है। ध्यान ही विचार हन, ध्यान ही सोच है, सोच ही ध्यान है। ध्यान हटिया, विचार हटे, असी भूतकाल या भविष्यकाल विच भटक गए। पाठ करदियां भटक गए। अपने घर आ रहे हाँ गड्डी चला के, मोटर कार चला के, ध्यान हट गया, अपनी गली पीछे चली गई, कार भी पीछे चला गया, अगे चले आए, की हो गया? फिर याद आया कि मेरा तो अखां ते देख रही सन, उथों निकले हाँ उस गली चों जिथे रहिंदे हाँ, पर ध्यान नहीं सी तां गड्डी अगे चली गई। इस तरह कई बार हुंदा है, जब ध्यान नहीं हुंदा है तां अखां देख रही हन, सामने बैठ के किसी की गल सुन रहे हाँ, और ध्यान नहीं होंदा कि अगला जो गुरमुख है या अगला शरीर, अगला जी केड़ी गल कर रहा है। असी कह देने हाँ फिर तो दसना तुसी की किया, मेरा ध्यान नहीं सी। तो ध्यान की है? ध्यान नू समझना है असी, और ध्यान अगर है तो सुनन शक्ति भी साडी जो है बलवान हुंदी जांदी है। गुरमुख उपदेश दे नाल, कथा विचार दे नाल अगर ध्यान नहीं है, अखां देख रही हन, शरीर बैठा है गुरुद्वारे पर ध्यान नहीं है, मन को संगत करता रहता है। इस करके जिहदा ध्यान है वही सुनन शक्ति है। यही समझना है। तो कहते हैं गुरु महाराज, सुनिए लागे सहज ध्यान। तो सहज ध्यान
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਚੇਲਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ। शब्द मेरा गुरु है, शब्द मेरा गुरु है, सुरत धुन चेला। जो धुन निकलती है मेरी रसना तो आवाज आती है सिमरन दी, उसते जो ध्यान जाता है वो चेला है। धुन नू जो है चेला बनाना है, शब्द नू गुरु बनाना है। गुरबाणी पढ़न लग्या, कीर्तन करन लग्या, शब्द गायन करन लग्या, जो रसना गांधी है, जो रसना पढ़ती है, उसकी जो आवाज है, उस आवाज ते ध्यान ले जाना, श्रवण शक्ति दे नाल उसनु अंदर धारण कर लेना, वो है धुन चेला। तो शब्द गुरु सुरत धुन चेला। तो सुरत की है, ध्यान है, ध्यान की है, सुरत है। इसनु समझना है, जद भी पाठ करना है परमेश्वर दी गुरु दी हजूरी विच समझ के पाठ करांगे कि गुरु साहिब बैठ के सामने सुन रहे हैं, हरि परमेश्वर अकाल पुरख सुन रहे हैं। हजूरी विच पाठ होएगा तो सहज ध्यान लगेगा, नहीं तो ध्यान जो है वो मन जो है भटकदा रहंदा है। कहंदे हन घर रहो रे मुगद इयाने, घर रहो रे मन मुगद इयाने। इस मुगद इयाने बच्चे जो मन है, इसनु बार बार घर विच रखना है। घर विच, निज घर विच ओही सुरत है, ओही ध्यान है। कहंदे हन थिर रहो मन रे, थिर रहो मत कत जाही जियो। मन नू पकड़ना है, मन रे थिर रहो मत कत जाही जियो। बाहर ढूंढत बहुत दुख पावे, बाहर ढूंढत बहुत दुख पावे। कर अमृत कट माही जियो, घर अमृत कट माही जियो। मन रे थिर रहो मत कत जाही जियो। मन नू पकड़ना है, मन ही विचार हन, मन ही ध्यान है, मन ने ही सुरत बनना है, मन ने ही सुरत दी स्टेज नू प्राप्त करना है। तो कहते हैं गुरु महाराज सुनिए लागे सहज ध्यान। सुनन दे नाल, सुनदिया ही वाहिगुरु वाहिगुरु, सुनदिया ही गुरमुखां दा सहज ध्यान लग जाता है। अखां बंद हो जांदियां हन, संसारिक यात्रा तो अखां मोड़ के, अखां बंद करके अंतर ध्यान दी यात्रा शुरू हो जाती है, सहज ध्यान। तो कहते हैं शब्द गुरु सुरत धुन चेला। फिर कहते गुरु महाराज कहते हैं धुन में ध्यान, ध्यान में जानिया। धुन विच ध्यान लगाना। धुन की है, आवाज है। आवाज कितों आंदी है? धुनी तो आंदी है। हाँ जी, परा पसंती मधमा बैखरी, ये जो चार वाणियां हैं जिथों आवाज आंदी है पवन नाल टकरा के, ये जो धुन है, धुनी तो धुन आई, आवाज आई, अल्फाज मिले। ये धुन नो कन्ना दे राही अंदर प्रवेश करना गुरु दे उपदेश नू। ते कहंदे हन धुन में ध्यान, ध्यान में जानिया। तो धुन, धुनी तो जो धुन आई, आवाज आई, बाणी गाई, शब्द दा गायन कीता, उस आवाज ने कन्ना राही अंदर प्रवेश कीता। तो कहंदे हन ओ है धुन में ध्यान, ध्यान में जानिया। शब्द गुरु सुरत धुन चेला।
ਤੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸੁਣੀਏ ਲਾਗੇ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ। ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ सहज ही, सहज आत्मक अडोलता, मन डोलदा नहीं, मन पटकदा नहीं और ध्यान लग जाता है। ऐसी सुननी, ऐसी श्रोत शक्ति बनानी। श्रवणी सुनिए रसना गाइए, हृदय त्याइए सोई। श्रवणी सुनिए रसना गाइए, हृदय त्याइए सोई। इसो ऐसा सुनना, फिर की होएगा? फिर वही बाणी रिपीट गुरु महाराज दोहरांदे हन। नानक भगतां सदा विगास, भगतां दे मन दे अंदर हमेशा विगास रहेगा, खुश रहणगे, आनंद विच रहणगे, चढ़दी कला विच रहणगे, पॉजिटिव थिंकिंग विच रहणगे। कहते हैं ऐसे भगतां दा सुनिए दुख पाप का नाश, उन्हां दा दुखां ते पापां दा नाश नाल नाल हुंदा जांदा है। जमा नहीं हुंदे, लेखा ही नहीं बनदा। नानक भगतां सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश, हमेशा आनंद विच। गुरु जी कहते हैं ना आनंद साहिब दी बाणी दे अंदर, आनंद 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 सबको कहे, आनंद गुरु ते जानिया, जानिया आनंद सदा गुर ते, कृपा करे प्यारिया। कर कृपा किल विख कटे, ज्ञान अंजन सारिया। अंदरों जिनका मोह टूटा, तिनका शब्द सच्चे सवारिया। कहे नानक यह आनंद है, आनंद गुर ते जानिया, आनंद गुर ते जानिया। आनंद 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 आनंद। नंद है परमेश्वर, नंद है हरि, वो आ जाता है, वो आ जाता है तो कर किरपा किल विख कटे, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। किलविख कट जाते हैं, किलविख मतलब जन्मा जन्मा दे पाप ते दुख कट जाते हैं। कर किरपा किलविख कटे, ज्ञान अंजन सारिया। मेरे 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 नेत्रां दे अंदर, मेरी अखां दे अंदर ज्ञान दा सुरमा पा दिता, ज्ञान दा प्रकाश दे दिता। कर किरपा किलविख कटे, ज्ञान अंजन सारिया। अंजन कहते हैं कज्जल नू, सुरमे नू, ज्ञान दा कज्जल पा दिता, ज्ञान दा प्रकाश दे दिता। ज्ञान अंजन सारे अंदरों जिनका मोह, जिनका अंदरों मोह टुट गया, जो अंदरों डिटैच हो गए, परिवार दे अंदर रहंदियां होया, कमिटमेंट्स ड्यूटी निभांदियां होया डिटैच होके जिंदे हन, प्रेमा भक्ति दे नाल अंदरों जिनका मोह टुटा, तिनका शब्द सच्चे सवारिया। उन्हां नू गुरु ने शब्द दे नाल सवार दिता। ये आनंद है, ये आनंद दी अवस्था है। डिटैच होना, परिवार विच रहिंदियां होया मोह माया तो, बच्चियां तो, पोते पोतियां तो, दोते दोतियां तो प्रेम करना, प्रेमा भक्ति रखनी, पर डिटैच होके मोह दे अंदर लिप्त नहीं हो जाना, बार बार विषय विकारां दे अंदर दुखी नहीं हो जाना, निराश नहीं हो जाना, डिप्रेशन च नहीं जाना, चढ़दी कला विच रहना। ये आनंद गुरु ते जानिया।
कर कृपा किल बिकटे ज्ञान अंजन सारिया, अंदरों जिनका मोह टुटा तिनका शब्द सच्चे सवारिया। कहे नानक यही आनंद है, यही आनंद भगतां दे मन दे अंदर है। मनोस्थिति आनंद विच है, पर स्थिति कुछ भी है, बाहर की सिचुएशन कैसी भी है, पर स्थिति कुछ भी है, मनोस्थिति जो है वो आनंद दे अंदर है। ये असी सुनिए दी पौड़ियां विच बार बार समझ रहे हाँ। की समझ रहे हाँ? पहले मन तरह तरह दे भोगां नू देख के डोलदा सी, इस नू टिक के बहन नहीं देंदा सी, भटकदा रहिंदा सी। हुण गुरु दे उपदेश नू सुनन दे कारण उसनू ये पता लगता है कि पदार्थां दे भोगां तो ही काम क्रोध लोभ अहंकार विषय विकार उपजदे हन। यही सब दुखां दी खान है, दुखां दे कारण है। हुण उसदा मन इन्हां पदार्थां लई लालचा नहीं करदा, लालसा नहीं करदा, लालच नहीं करदा। उसकी बिरती जो है टिक जाती है, उच्ची हो जाती है, सहज अवस्था प्राप्त हो जाती है। वाहिगुरु। पौड़ी 11वीं। सुनिए सरा गुणा के गाह, सुनिए शेख पीर पातशाह, सुनिए अंधे पावे राह, सुनिए हाथ होवे असगाह। सुनन दे नाल सरा गुणा के गाह। सरा कहंदे हन सरोवर नूं, सरा कहंदे हन सरोवर नूं, सरा कहंदे हन सरोवर नूं। तां सुनन दे नाल सरा गुणा के गाह, गाह कहंदे हन गहराई, कितना गहरा है। तो कहंदे हन कितना उन्हें ज्ञान हो जाता है। गाह का अर्थ ज्ञान भी है, गहराई वाला ज्ञान। गाह का अर्थ है उपर उपरला ज्ञान नहीं, उपरों उपरों बाणी पढ़ते हाँ तो ज्ञान नहीं हुंदा। जद असी गहराई दे नाल समझते हाँ तो सानू बड़े सारे मोती मिलते हैं। जिस तरह गोताखोर समुंदर के किनारे जाता है तो सिर्फ रेत ते सिप्पियां मिलदियां हन, और कुछ नहीं प्राप्त हुंदा। पर जब वो गोताखोर समुंदर के अंदर गोता लगांदा है तो बहुमूल्य जो है वो मोती चुन के लांदा है। इस तरह जदों असी बाणी नू गहराई दे नाल समझते हाँ, उस ज्ञान दे नाल समझते हाँ, वो गहराई वाला ज्ञान सानू प्राप्त हुंदा है। कहंदे हन सरोवर, सरोवर जितना गहरा है ऐसा गहराई वाला ज्ञान, ऐसा गहराई वाले गुण, इतने सारे गुण, गुणां दी प्राप्ति हो जाती है सुनन दे नाल। कैसे गुण? मिठा बोलना, प्यार नाल बोलना, प्रेम नाल गल करनी, किसी नू ठगना नहीं, झूठ नहीं बोलना, निंदिया चुगली नहीं करनी, लोकां दे अवगुण देख के अनडिट करना, मन दे अंदर भक्ति दी भावना रहनी, बुरे दा भला करना, खिमा श्रृंगार धारण करना, ऐसे सत बन जाना, संतोखी बन जाना। ऐसे सारे उसनू जो हन गुणा धारण हो जाते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं सुनन दे नाल सरोवर जितने गुणा दी प्राप्ति हो जाती है और गहराई वाले ज्ञान दा जाणू हो जाता है। गाह दा अर्थ है गहराई वाले ज्ञान दा जाणू हो जाता है। जब वो ध्यान दे नाल सुनता है, ऐसा सुनना, समझना, बूझना मन विच प्रवेश कर जाना। तो कहते हैं गुरु उपदेश अर्थात गुरु दी बाणी नू सुनिया बंदा गुणा दे सरां दा भाव अनेकां गुणा दा ज्ञाता बन जाता है। इन्हां गुणा दा सदका वो महान पुरुष बनता है। उसकी पदवी बनती है शेखा, पीर और पातशाह। ये पदवियां हन। तो कहते हैं सुनिए शेख पीर पातशाह। सुनन दे नाल जब उसको इतने गुण प्राप्त होते हैं ना तो उसकी पदवी उच्ची हो जाती है। हर जगह ते उन्हें मुखिया बना दिता जाता है, हैड बना देंदे हन। कहते हैं सुनन दे नाल शेख बन जाते हैं। शेख हुंदा है अरब कंट्री दे अंदर जो मुखिया हुंदा है,
ਮੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੁਸਲਿਮ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੁਖੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਪੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੇ ਇਹ ਪਦਵੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਇਤਨਾ ਗਹਿਰਾਈ ਵਾਲੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਉਹ ਮਹਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਪਦਵੀ ਸ਼ੇਖਾਂ, ਪੀਰਾਂ ਤਥਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਐਸਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਸੁਣੀਏ ਅੰਧੇ ਪਾਵੇ ਰਾਹ। ਸੁਣੀਏ, ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਧਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹ ਮਿਲਦਾ। ਅੰਧੇ ਪਾਵੇ ਰਾਹ, ਰਾਹ ਹੁੰਦਾ ਰਸਤਾ। ਅੰਧੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਅੰਧੇ ਸੇ ਨ ਆਖੀਨ ਜਿਨ ਮੁਖ ਲੋਇਣ ਨਾਹੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ, ਮੁਖ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਧਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਉਹ ਅੰਧੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਖੁੰਝੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਦੂਰ ਹਨ, ਉਹ ਅੰਧੇ ਹਨ। ਅੰਧੇ ਇਹ ਨ ਆਖੀਨ ਜਿਨ ਮੁਖ ਲੋਇਣ ਨਾਏ। ਅੰਧੇ ਸੇ ਨਾਨਕਾ ਖਸਮੋ ਕੁੱਤੇ ਜਾਏ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਖਸਮ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਮਨਮੁਖ ਹਨ, ਉਹ ਅੰਧੇ ਹਨ। ਐਸੇ ਅੰਧਿਆਂ ਨੂੰ, ਐਸੇ ਅਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ, ਗਹਿਰਾਈ ਵਾਲੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਉਹ ਜਾਣੂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਅੰਧੇ ਵੀ ਰਾਹੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਰਥਾਤ ਭੁੱਲੇ ਭਟਕੇ ਜੀਵ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਟਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਉੱਪਰ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਤੇ, ਸੁਣੀਏ ਹਾਥ ਹੋਵੇ ਅਸਗਾਹ। ਅਸਗਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਪਹੁੰਚ, ਜਿਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਐਸਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜਾਂ ਐਸੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੱਥ ਤੋਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਜਦ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਤਮ ਚੀਨੇ ਪਰਮਾਤਮ ਸੋਹੀ, ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਪਹੁੰਚ ਜੋ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੱਕ ਗਮਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਅਗੰਮ, ਜਿਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਸ ਤੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਹੈ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੋ ਹੈ ਇਤਨਾ ਨੇੜੇ ਕਿ ਹੱਥ ਜਿੰਨਾ ਨੇੜੇ, ਹੱਥ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਨੇੜੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਕੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪਕੜਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਤਨਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਹੱਥ ਤੋਂ ਵੀ ਨੇੜੇ। ਸੁਣੀਏ ਹਾਥ ਹੋਵੇ ਅਸਗਾਹ। ਅਸਗਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਡੂੰਘਾ ਸਮੁੰਦਰ, ਸੰਸਾਰ ਜਾਂ ਅਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਭੂ। ਹੁਣ ਡੂੰਘਾ ਸਮੁੰਦਰ ਕੀ ਹੈ? ਡੂੰਘਾ ਸਮੁੰਦਰ ਇਹ ਭਵਜਲ ਸਾਗਰ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਸਾਗਰ ਹੈ। ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਸਾਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਹਿਰਾਂ ਹਨ। ਉਹ ਲਹਿਰਾਂ ਉਛਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਡੁਬੋ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਰੋਜ਼। ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਲਹਿਰਾਂ, ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੀਆਂ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੀਆਂ, ਅਹੰਕਾਰ ਦੀਆਂ, ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਦੀਆਂ, ਵਿਤਕਰੇ ਦੀਆਂ, ਐਸੀ ਕਈ ਲਹਿਰਾਂ ਹਨ ਇਸ ਅਸਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਸ ਡੂੰਘੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਰ ਹੋਣਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਵਿਕਾਰਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਦ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਉਹ ਹੱਥ ਜਿੰਨਾ ਨੇੜੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦੂਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਮਨ
मत जाने हर दूर है। सद सुनदा सद पेकदा शब्द रहा भरपूर। ए मन मत जाने हर दूर है। सद सुनदा सद पेकदा शब्द रहा भरपूर। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਉਸ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਜੋਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਚੀਨਣਾ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਡੋਲਦੇ ਸੀ ਭਵ ਸਾਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਡਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੋਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਾਖੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਚੰਗਾ ਬਣਨ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚੰਗਾ ਬਣਨ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚੰਗਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ, गहराई समझ आ गई। और सुनिए, हाथ होवे असगाह अपहुंच प्रभु नेड़े लगन लग पिया। और ये अपहुंच जो भव सागर सी, इनू किवें तरांगे, ये भव सागर नू किवें तरांगे। वो तरना आ गया, वो जहाज मिल गया, वो गुरु मिल गया, वो वहता मिल गया। ये समझ आ गया उस बाणी दे जहाज ते, उस वाहिगुरु सिमरन दे नाम दे जहाज ते बार-बार बैठ जावांगे ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਭਵ ਸਾਗਰ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਜਿੰਨਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਦੂਰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਐਸੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਾਗਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, जे तू अध्यात्मक उच्च पदवियां ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਣ ਲੋੜਦਾ ਹੈ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਭਿਆਨਕ ਸਾਗਰ ਔਰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਅਗਰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਸੁਝਦਾ, ਲਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਆਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰ ਲੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈ। ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ। ਸੁਣੀਏ ਸਰਾ ਗੁਣਾ ਕੇ ਗਾਹ, ਸੁਣੀਏ ਸ਼ੇਖ ਪੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸੁਣੀਏ ਅੰਦੇ ਪਾਵੇ ਰਾਹ, ਸੁਣੀਏ ਹਾਥ ਹੋਵੇ ਅਸਗਾਹ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣੀਏ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੁਣੀਏ ਦੀ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਸੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਬਦਲਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ। ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਆਪਣੀ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਾਵਰਫੁਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਰ ਜੀਅ ਦੀ ਪਾਸ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕੰਪਲੇਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਕੰਪਲੇਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰਿਐਕਟ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਔਰ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾਣਾ ਹੈ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਸ-ਪਾਸ ਜੋ ਰੋਗੀ ਹਨ, ਰੋਗੀ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਡਰ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਮੋਹ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆਸ-ਪਾਸ ਰੋਗੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕੱਢ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ,
जिवें नानक भगता सदा विकास, सुनिए दुख पाप का नाश। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। सुनिए दी पौड़ियां नूं बार बार सुनना, अपने आस पास लोकां नूं जो है इनू शेयर करना। सब दा जीवन बदले, ट्रांसफॉर्मेशन होए। जद भी बाणी नूं सुनदे हो ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਗੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, चिंता ते निराशा दूर चली गई, भय दूर चले गए मन दे। ये सब नाल शेयरिंग करके अगे लोकां नूं फॉरवर्ड करना। गुरु दा प्रचार, गुरु दी बाणी दा प्रचार हर सिख ने करना है। ज्ञान दे द्वारा दानी बनना है, और जो भी बाणी असी पढ़ते सुनते हाँ उसनों भी अगे चारों पासे जो है गुरु दे प्रकाश नूं, बाणी दे प्रकाश नूं फैलाना है। ये हर एक गुरसिख दा फर्ज है कि उसने प्रचारक बनना है। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु